गिरा दी गई। वाजिब सवाल है, फैसला सूट ना करे तो क्या कोर्ट पर सवाल उठाया जाएगा? मैं इस बहस को ओपन करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी से, संघ जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद, संघ और भारतीय जनता पार्टी। अवनीश अवस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रामविलास वेदांती हैं, आज बरी होकर आए हैं सीधा इस कार्यक्रम में, उनका भी अभिनंदन है। यास्मीन फारूकी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो काला दिन बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। असीम वकार साहब है, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे नेता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन रामविलास वेदांती, हां मैंने ढांचा तुड़वाया, फांसी हुई तो भी तैयार हूं, आपने यह कहा था, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। तो यह इंसाफ पूरा या इंसाफ अधूरा? रामविलास वेदांती। देखिए, कोर्ट ने सत्य का निर्णय किया है। कोर्ट ने असत्य पर सत्य के विजय की घोषणा किया है। कोर्ट ने अधर्म पर धर्म के विजय की घोषणा किया है। कोर्ट ने रामलला के विजय की घोषणा किया है। कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला किया है। कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। लेकिन आपने क्या क्या था, मैं वेदांती जी उसका आपको स्मरण करा रहा हूं। माफ करिए, मैं बीच में बोल रहा हूं। हाँ, मैंने ही तुड़वाया ढांचा, फांसी हुई तो भी तैयार हूं, ये आपने कहा था। मैंने कभी नहीं कहा। देखिए, वहां किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी, ये बात मैंने कहा। मस्जिद नहीं था, राम मंदिर का खंडहर था। राम जन्मभूमि के खंडहर को मैंने तोड़वाया है। और राम जन्मभूमि मंदिर का जो खंडहर था उसमें 14 कसौटी के खंभे हैं। सन 2005 में मैंने हाई कोर्ट के जज के सामने नक्शा बना करके सामने कहा था कि देखिए, प्रवेश द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान स्वर की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, धनुष बाण के चिन्ह। दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैंने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा है, हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया है। ये बात सत्य है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि विश्व हिंदू परिषद ने कभी नहीं घोषणा किया था कि हम ढांचा तोड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि हम कार सेवा करेंगे। ढांचा तो वहां टूटा था, ढांचा तो वहां टूटा था। बाबरी मस्जिद तो वहां टूटी थी 6 दिसंबर को, जिसको आज भी संघ या फिर संघ से जुड़े जो संगठन है इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां मंदिर था, मंदिर का खंडहर था, हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया। अब इसमें तो विवाद ही नहीं रह गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। मैं उस निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा। मैं पूछ रहा हूं कि जब वहां जो खंडर था, जिसको आप खंडर कह रहे हैं, वो तो तोड़ा गया था, हाँ या ना? वेदांती जी, वो खंडर तोड़ा गया था, हाँ या ना? वो केवल मंदिर के चिन्ह मिले हैं, क्योंकि ओवैसी साहब कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई चिन्ह मिला ही नहीं। और साजिद रशीदी जो यहाँ साथ स्टूडियोज में भी बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडियोज में नहीं, हमारे साथ ओबी वैन पर है, वो कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं है, ये अधूरा इंसाफ है। कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था हम लोगों को फंसाने का। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा, लेकिन वहां बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहां तो राम जन्मभूमि था, जहां रामलला विराजमान थे, वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं खंडहर को तोड़वाने की बात किया था। मैं असीम वकार को लेकर, तो संबित मैं आपके पास आऊंगा। असीम वकार, वेदांती जी कह रहे हैं कि हमने तो वहां पर खंडर को तोड़ा था, और जहां रामलला विराजमान वहां मंदिर था, मस्जिद थी ही नहीं। ये बात सत्य है, जो मैंने पहले कहा था, आज भी कह रहा हूं।